प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी से एक ज्वलंत मुद्दा पे बातचीत करना चाहूँगा, अपना पक्ष रखना चाहूँगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। अभी का जो ज्वलंत मुद्दा है वह है धर्म परिवर्तन का, यानी धर्मांतरण का। यह जो धंधा है धर्म परिवर्तन का और धर्मांतरण का अभी जोरों शोरों से चल रही है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि ईश्वर एक है या अनेक, जबकि सभी धर्म इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है। आप उसे विभिन्न नामों से पुकार सकते हैं। खुदा कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, जो कहना चाहे कह सकते हैं। जिस प्रकार आप पानी को जल कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं, जो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन पानी के प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मुद्दा है धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का, आखिर मैंने उठाया क्यों है? इसलिए उठाया है कि धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे मिशनरियों में बहुत ही बेचैनी है। वे अपने जो है इस मिशन को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा धर्म परिवर्तन में रुचि ले रहे हैं कि वे उसके लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं और गरीब अशिक्षित मलिन बस्तियों में जा कर के लोगों को लालच दे करके, गुमराह करके और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके उसका धर्मांतरण कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। भोली भाली अशिक्षित जनता कुछ भी नहीं जानती है, उसको विभिन्न प्रकार से लुभाया जा रहा है। जैसे कि प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाएगी, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में जो है नैतिकता आ जाएगी, इस पुस्तक को पढ़ोगे तो तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तुम्हारा विकास हो जाएगा। बहुत सारी बातों के द्वारा प्रलोभित किया जा रहा है। अब हम मुख्य मुद्दा पे आते हैं। ईश्वर एक है तो हमें धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों? हम धर्म को माने या ना माने यह मेरी मर्जी। धर्म को मानना और नहीं मानना यह व्यक्ति का इंडिविजुअल, उसका व्यक्तिगत जो है निर्णय हो सकता है। और रही बात धर्म परिवर्तन होने से व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता है, आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। असली बात होनी चाहिए जागरण की, अवेयरनेस की। हम परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए। धर्म से कोई परिवर्तन नहीं होता है। धर्म तो आपको जीने का ढंग सिखाता है, लेकिन जो हम बात करेंगे बोध की बात, बोध आंतरिक घटना है। जो कबीर को हुआ, बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, विभिन्न धर्मों के मैसेंजर या उनके अनुयायी को हुआ, तो आंतरिक परिवर्तन है। आंतरिक परिवर्तन से आदमी में एक अलग निखार आता है। उसकी वाणी, उसके बोलने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसके जीने का ढंग, और वह दुनिया को एक नया संदेश देता है जिससे आदमी के जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं धर्म परिवर्तन के प्रति इतना रुचि क्यों है? क्योंकि धर्म परिवर्तन के आड़ में वो आपके जड़ों से काट करके वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और उनकी मंशा है कि हमारे जितनी भी हमारे धर्म में लोग जुड़ेंगे, हमारे धर्म की चर्चा होगी, प्रचार होगी, अनुयायी होंगे और वे अपने मूल जड़ से कट जाएंगे और हमारे धर्म का डेवलप करेंगे, विकास करेंगे। तो इससे एक राजनीति है इसके पीछे। इससे कोई व्यक्ति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है, ना ही उसके जीवन की कोई दशा और दिशा सुधरती है। हम जहाँ हैं वैसे ठीक हैं। कोई भी अपने धर्म में है वो ठीक है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। आप बदल कर क्या बदल पाओगे? यदि हिंदू हैं और यदि आप चले जाते हैं ईसाई धर्म में, चले जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, आप चले जाते हैं इस्लाम धर्म में, तो क्या होगा? आपका जो गमछा है उसके जगह पे टोपी मिल जाएगी। यदि आप हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम अपना लेते हो या
क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हो तो क्या होगा? वहाँ पे मुल्ला के जगह पे पंडित और पादरी मिल जाएंगे। आप हिंदू धर्म छोड़ करके यदि आप इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म में जाते हो, ईसाई धर्म में जाते हो, तो क्या मिलेगा? मंदिर के जगह पर आपको मस्जिद मिल जाएगी, गुरुद्वारा मिल जाएगी। फिर आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो आपको क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीता के जगह पर आपको बाइबिल या कुरान मिल जाएगी। जबकि बाइबिल, गीता, कुरान जो भी है सबका मकसद एक ही है, आपसी प्रेम और भाईचारा। तो हम जहाँ भी हैं ठीक हैं, हमें बहुत चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। यदि बदलाव ही तुम्हें करना है तो तुम अपने अंदर करो। आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जो बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, कबीर को हुआ, ओशो को हुआ, गुरु नानक को हुआ, रविदास को हुआ, मंसूर को हुआ, राबिया को हुआ, खलील जिब्रान को हुआ, मीराबाई को हुआ। इस तरह न जाने कितने इस धरती पर महान विभूतियां हैं जिनके अंदर अंततः परिवर्तन हुआ। आंतरिक परिवर्तन की बात जो मैं कह रहा हूँ वह 99% लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारे जो है ना धार्मिक कर्म कांड से और अंधविश्वास से जकड़े हुए लोग हैं। आंतरिक परिवर्तन का मतलब होता है कि आपके जीवन जीने का ढंग बदलना, आपको परमात्मा के बारे में जाना। यह नहीं कि किताबों में पढ़ के मान बैठो, वो बात नहीं है। आंतरिक परिवर्तन जब होती है तो आदमी की अंततः चेतना जागृत होती है, वह व्यक्ति अवेयर होता है, वह अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है। उसकी अपनी जो है ना बानी निकलती है, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी कंसेप्ट आती है। जैसे ओशो का आया, बुद्ध का आया, कबीर का आया, और इनकी बानी, इनकी सोच हमें आज भी मार्गदर्शित कर रही है। तो मित्रों, आप जरा सोचो, चोला बदलने से कोई आदमी का अंततः परिवर्तन नहीं होता है, कपड़े बदलने से व्यक्ति का मूल स्वरूप में बदलाव नहीं होता है, उसी तरह धर्म बदलने से भी व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह सारी चीज़ें एक जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शिका है। जीवन तो समयानुसार, परिस्थिति अनुसार जिया जाता है। तो हम चोला बदलने, लाल के जगह पीला पहन लें या गीता के जगह पे बाइबिल पकड़ लें, कुरान पकड़ लें, उससे कुछ नहीं होगा। गमछा के जगह पे टोपी पकड़ लें, मंदिर के जगह मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च पकड़ लें, उससे भी कुछ नहीं होगा। ईश्वर एक है तो एक है। सूर्य को तुम सूर्य कहो, भास्कर कहो, या उनको सन कहो अंग्रेजी में, या जो कुछ भी कहो, लेकिन उनका काम है प्रकाश फैलाना। तो मेरे कहने का मतलब है, ईश्वर प्रकाश फैलाता है, ईश्वर हमें जीवन देता है, ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो हमें अनेकों धर्मों से क्या लेना देना है। हमें अपने वास्तविक जीवन में जीना और उस ईश्वर के प्रति, उस परमपिता परमात्मा के प्रति जिसका न कोई रंग है न रूप है, कुछ भी नहीं है, वह हमें आनंद दे रहा है, हमें प्रकाश दे रहा है, हमें जीवन दे रहा है। लेकिन हम जो है बहुत सारे धर्मों में बंट करके आपस में लड़ रहे हैं। आप सभी धर्मों को उठाएंगे, सभी धर्मों को देखेंगे, धर्म के नाम पर जितना दंगे फसाद हुआ उतना किसी कारणों से नहीं हुआ है। और धर्म के नाम पर भी हम बटे हुए हैं, बहुत सारे लोग बटे हुए हैं। कोई क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी भी है कि ईसाई धर्म भी है, तो उसमें भी बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। बौद्ध धर्म भी है, उसमें भी बहुत सारे बटे हुए हैं। हिंदू धर्म में भी बहुत बटे हुए हैं, इस्लाम में भी बहुत बटे हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। इस्लाम में शिया सुन्नी है, बौद्ध धर्म में महायान है, हीनयान है, वो लड़ रहा है। क्रिश्चियन में, ईसाई धर्म में भी प्रोटेस्टेंट, अलग अलग प्रोटेस्टेंट है, बहुत सारे धर्म के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। अरे मानव बनो, मानवता सबसे बड़ी धर्म है। सभी धर्मों का सार सूत्र है मानवता। तो मानवता, तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? हम बिना किसी धर्म के जी सकते हैं, स्वधर्म में जी सकते हैं। मानव होना सबसे बड़ी धर्म है। हमें दया और करुणा हो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। बदलना है तो तुम अपने अंतः चेतना को बदलो, खुद को बदलो, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करो।
सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि अपने जीवन को रूपांतरित करो, तभी जाकर के कल्याण होगा। मित्रों, इस वीडियो को अच्छी तरह से समझो, सोचो और इसको शेयर करो। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने का मतलब लोगों के प्रति जागरूकता लाना, धर्म से हट करके मानवता की तरफ अग्रसर होना, दया की तरफ अग्रसर होना, करुणा की तरफ अग्रसर होना, ना कि धार्मिक दंगे फसाद और एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करना। वह धर्म कोई धर्म नहीं है जो एक दूसरे धर्म को नीचे दिखाता हो। और ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करता है। अमीर गरीब सभी के लिए बराबर धरती, बराबर पानी, बराबर सूरज की रोशनी और हवाएं हमें प्रदान करता है। इसीलिए उसके तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हम और आप सभी पैदा करते हैं। इसी के साथ पुनः सभी मित्रों को धन्यवाद।